सिंह राशि वालों, जब तक आप सफल न हो जाए तब तक दिखावा करते रहें। ऐसा व्यवहार करें मानो आप में वह सारा आत्मविश्वास हो जिसकी आपको जरूरत है, जब तक कि वह आपकी वास्तविकता ना बन जाए। यह महज एक कहावत नहीं है, यह आने वाले 9 दिनों के लिए सिंह राशि का महामंत्र है। हम 2025 के उस पड़ाव पर खड़े हैं जिसे ज्योतिष में संधि काल कहा जाता है। 23 दिसंबर से 31 दिसंबर, ये सिर्फ एक साल का अंत नहीं, बल्कि ऊर्जाओं का एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। आप सिंह राशि हैं, जंगल के राजा। आपका मूल स्वभाव है दहाड़ना और राज करना, लेकिन मैं जानता हूं और आपके सितारे भी ये गवाही दे रहे हैं कि पिछले कुछ समय से, जब से केतु आपके लग्न में बैठे हैं, वह राजा कहीं खो गया है। आप भीतर से थोड़े वैरागी हो गए हैं, शांत हो गए हैं। आपने परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उन्हें बस देखना शुरू कर दिया है। लेकिन सावधान हो जाइए, क्योंकि 2026 के स्वागत से पहले यह आखिरी सप्ताह का जो ग्रह गोचर है, वह आपको फिर से जागने पर विवश करेगा। मैंने आपके नक्षत्रों और अष्टक वर्ग का जो सूक्ष्म विश्लेषण किया है, वह एक बहुत ही विचित्र स्थिति की ओर इशारा कर रहा है। यह सप्ताह साधारण नहीं है। इस सप्ताह में 2 दिन ऐसे हैं जब धन और समृद्धि स्वयं आपके द्वार पर दस्तक देगी, विशेषकर यदि आप बाजार या निवेश के क्षेत्र से जुड़े हैं। लेकिन मेरे लिए चिंता का विषय वो 3 विशिष्ट दिन है जहां ग्रहों का आपसी द्वंद्व आपकी साल भर की जमा पूंजी और मेहनत पर एक ही झटके में पानी फेर सकता है। एक गलत निर्णय और बाजी पलट सकती है। वो कौन सी रात है जब किस्मत का सितारा चमकेगा, और वो कौन से 72 घंटे हैं जहां आपको मौन रहना है। आज हम कोई अनुमान नहीं लगाएंगे, बल्कि ग्रहों के गणित से समझेंगे कि इस आखिरी सप्ताह को अपनी जीत में कैसे बदला जाए। इसे सिर्फ एक राशिफल मत समझिए, ये आपके आने वाले साल की नींव है। इससे पहले कि मैं आपको तिथियों के बारे में बताऊं, क्यों को समझना जरूरी है। इस समय आकाश मंडल में एक अद्भुत त्रिग्रही योग बना है। आपके राशि स्वामी भगवान सूर्य आपके पंचम भाव यानी धनु राशि में विराजमान है। पंचम भाव क्या है? ये आपकी बुद्धि है, आपका विवेक है और अनिश्चितता का बाजार है। लेकिन सूर्य वहां अकेले नहीं है। वहां उनके साथ है सेनापति मंगल, जो ऊर्जा और क्रोध के प्रतीक है, और मंत्री शुक्र, जो भोग और विलासिता के कारक हैं। जरा सोचिए, राजा, सेनापति और मंत्री तीनों एक ही कक्ष में बैठे हैं। इसका अर्थ साफ है, इस सप्ताह आपका मस्तिष्क बहुत तीव्र गति से कार्य करेगा, ऊर्जा का विस्फोट होगा। आप कुछ बहुत बड़ा करने की योजना बनाएंगे, लेकिन यदि इस ऊर्जा को सही दिशा नहीं मिली तो यह बना बनाया खेल बिगाड़ भी सकती है। तो चलिए विश्लेषण करते हैं इस आखिरी सप्ताह के एक एक दिन का। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। आपके अष्टम भाव में, जो कि पीड़ा, रुकावट और परिवर्तन का घर है, वहां कर्म फलदाता शनि बैठे हैं मीन राशि में। अष्टम भाव में शनि की मौजूदगी एक गति अवरोधक का काम करती है। जब भी आप तेजी से भागने की कोशिश करेंगे, शनि देव कहेंगे, रुको, सोचो, फिर आगे बढ़ो। और तीसरा बड़ा कारक चंद्रमा। चंद्रमा आपका मन है। इस हफ्ते चंद्रमा की यात्रा बहुत दिलचस्प है। शुरुआत होगी 6ठे भाव से, फिर जाएंगे 7वें भाव में राहु के साथ, फिर जाएंगे 8वें भाव में शनि के साथ। ये सबसे खतरनाक समय होगा। और अंत में जाएंगे 9वें और 10वें भाव में, जहां वो आपको विजय दिलाएंगे। तो ये हफ्ता अंग्रेजी के वी अक्षर जैसा है। पहले थोड़ी मेहनत, बीच में एक गहरा गड्ढा और आखिर में एक ऊंची उड़ान। इसी के साथ 29 दिसंबर को एक बड़ा घटनाक्रम होगा। बुध भी आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी साल के अंत में आपके पंचम भाव में 4 ग्रह होंगे, चतुर्ग्रह योग। ये विद्यार्थियों और रचनात्मक लोगों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब हम समय के पहिए के साथ चलते हैं। अपनी डायरी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि कुछ तारीखें आपको नोट करनी होंगी। सबसे पहले 23 और 24 दिसंबर, सुनहरा अवसर। हफ्ते की शुरुआत हो रही है 23 दिसंबर से। इस दिन विनायक चतुर्थी है, गणेश जी का दिन, जो विघ्नों को हरते हैं। ज्योतिषीय रूप से इस दिन चंद्रमा आपके 6ठे भाव से निकलकर 7वें भाव की तरफ बढ़ रहे हैं, और आपके 11वें भाव यानी लाभ स्थान में बैठे गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। यह संयोग क्या कहता है? हमारे पास जो डेटा है वो साफ तौर पर यह कहता है, और निवेश करें।
अगर आप शेयर बाजार में हैं, म्यूचुअल फंड्स में हैं या सोने में निवेश करना चाहते हैं तो दोस्तों 23 और 24 दिसंबर आपके लिए सुनहरा अवसर है। क्यों? क्योंकि पंचम भाव सूर्य और मंगल से सक्रिय है। जोखिम लेने की क्षमता आप में है और गुरु उसे सहयोग दे रहे हैं। अगर आपने कोई शेयर होल्ड किया हुआ है और उसे बेचना चाहते हैं या नया खरीदना चाहते हैं तो मंगलवार और बुधवार का उपयोग करें। इसके अलावा 23 तारीख विनायक चतुर्थी होने के कारण अगर आप कोई नया व्यापारिक विचार शुरू करना चाहते हैं, कोई नई साझेदारी डीड साइन करना चाहते हैं तो यह शुभ मुहूर्त है। इसके बाद आता है 25 दिसंबर, बदलाव का दिन। 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन। इस दिन चंद्रमा आपके सप्तम भाव में होंगे, कुंभ राशि में। यहां राहु पहले से बैठे हैं। चंद्रमा और राहु का मिलन, इसे हम ग्रहण दोष जैसा मानते हैं, लेकिन कुंभ राशि में यह शोध और कुछ हटकर सोचने की शक्ति भी देता है। व्यापारियों के लिए यह सर्वश्रेष्ठ समय का आखिरी दिन है। अगर किसी ग्राहक के साथ मीटिंग पेंडिंग है तो 25 तारीख की शाम तक निपटा लें, क्योंकि इसके बाद मौसम बदलने वाला है। अब मैं चाहता हूं आप सबसे ज्यादा ध्यान यहां दें। यह है 26, 27 और 28 दिसंबर, सतर्कता का समय। इन 3 दिनों में 26, 27 और 28 दिसंबर चंद्रमा आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। 8वां घर किसका है? गहराई का, अंधेरे का, अचानक होने वाली घटनाओं का। और वहां कौन बैठा है? शनिदेव। चंद्रमा और शनि का मिलन मन में भारीपन, डर और तनाव पैदा करता है। इन 3 दिनों में आपको क्या महसूस होगा? आपको लगेगा कि आपका दिमाग सुन्न हो गया है। छोटी सी बात पर आपको घबराहट हो सकती है। मेरी स्पष्ट चेतावनी है, इन 3 दिनों में कोई भी संपत्ति का कागज साइन ना करे, नौकरी बदलने का फैसला न ले और न ही कोई बड़ा लोन अप्लाई करे। फैसला गलत हो सकता है। भविष्यवाणी कहती है निर्णय लंबित, यानी अगर कोई आपको मजबूर करे कि अभी हां या ना बोलो तो आप बोलिए, मैं 29 तारीख को जवाब दूंगा। इसके अलावा 5वें घर का मंगल आपको आक्रामक बना रहा है और 8वें घर का चंद्रमा आपको चिड़चिड़ा करेगा। इस संयोग से आप किसी अपने को बहुत बुरा भला बोल सकते हैं। परिवार में क्लेश हो सकता है। इसलिए अगर जरूरी न हो तो लंबी यात्रा टालें और शांत रहें। लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि इसके बाद आ रहा है 29, 30 और 31 दिसंबर, महासमापन। जैसे ही 28 की रात बीतेगी और 29 का सूरज उगेगा, सब कुछ बदल जाएगा। 29 दिसंबर को सुबह 3 बजे एक गजकेसरी योग बन रहा है। चंद्रमा मेष राशि में आपके नवम भाव यानी भाग्य स्थान में आएंगे और गुरु की उन पर सीधी दृष्टि होगी। अंधेरे के बाद रोशनी आएगी। जो दुविधा थी वो स्पष्टता में बदल जाएगी। आपको अचानक कहीं से मदद मिलेगी। भविष्यवाणी कहती है किसी मित्र या चाचा से मदद मिल सकती है। इसी दिन बुध 5वें घर में आकर बाकी ग्रहों से मिलेंगे। आपकी बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी। और 31 दिसंबर, साल की आखिरी शाम, साल के आखिरी दिन, चंद्रमा आपके दशम भाव में होंगे, वृषभ राशि में। यह चंद्रमा की उच्च राशि है। दोस्तों, इसका मतलब समझिए। आप 31 तारीख की रात को शराब या पार्टी में डूबने की बजाय अपने करियर, अपने रुतबे और अपनी सामाजिक छवि के बारे में सोच रहे होंगे। आप एक मजबूत स्थिति में साल का अंत करेंगे। ये एक बहुत ही शुभ संकेत है। अब हमने तारीखें देख ली। अब जरा जीवन के अलग अलग क्षेत्रों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले वित्त और व्यापार। जैसे मैंने बताया, 23 से 24 दिसंबर आपके लिए निवेश के दिन है। लेकिन किन क्षेत्रों में? क्योंकि पंचम भाव सक्रिय है, तो जो चीजें मनोरंजन, मीडिया, खेल या विलासिता से जुड़ी हैं, उनके शेयरों में तेजी आ सकती है। लेकिन 26 से 28 दिसंबर के बीच अगर बाजार में गिरावट आए तो घबराकर बेचना नहीं है। वो शनि का भ्रम हो सकता है। होल्ड करें। 29 के बाद बाजार सुधरेगा या आपको निकलने का सही मौका मिलेगा। व्यापारियों के लिए अगर आप सरकार से जुड़ा कोई काम करते हैं तो साल के अंत तक कोई बड़ा टेंडर या मंजूरी मिलने के योग है। अब बात करते हैं प्रेम और संबंधों की। यहां मामला थोड़ा पेचीदा है। पंचम भाव प्रेम का घर है। वहां शुक्र है, जो बहुत अच्छा है, लेकिन वहां मंगल भी है। इसका मतलब है जुनूनी प्रेम। प्यार भी गहरा होगा और झगड़ा भी जोर का होगा।
आपके साथी को लग सकता है कि आप उन पर हावी हो रहे हैं। मेरी सलाह है कि 26, 27 और 28 तारीख को अपने साथी के साथ बहस बिल्कुल न करें। उन दिनों आप भावुक होंगे और वो तार्किक होंगे, तालमेल नहीं बैठेगा। विवाहित जोड़ों के लिए राहु 7वें घर में है, शक पैदा न होने दे, खुलकर बात करें। अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहूंगा अपनी उन माताओं और बहनों से जो गृहिणियां हैं और घर की मीम संभालती हैं। मेरी सिंह राशि की गृहिणियों, आपके लिए यह हफ्ता भावनात्मक स्तर पर काफी हलचल भरा रहने वाला है। सबसे पहले बच्चों के साथ तालमेल। देखिए, आपके पंचम भाव में ग्रहों का जमावड़ा लगा है, सूर्य, मंगल, शुक्र। पंचम भाव आपकी संतान का घर है। इस हफ्ते आपके बच्चे बहुत अधिक ऊर्जा में होंगे। हो सकता है वो अपनी पढ़ाई या गतिविधियों में अच्छा करें, लेकिन मंगल की वजह से वो आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे। आपको गुस्सा जल्दी आएगा। आपको लगेगा कि बच्चे बात नहीं सुन रहे या जिद कर रहे हैं। सलाह यह है कि गुस्से से काम नहीं बनेगा। शुक्र वहां है, इसलिए प्यार से और रचनात्मकता से उन्हें संभालें। अगर वो जिद करें तो उनका ध्यान किसी कलात्मक चीज में लगाएं। दूसरा, ससुराल पक्ष और तनाव। सबसे जरूरी बात, 26, 27 और 28 दिसंबर को जब चंद्रमा आपके 8वें घर में शनि के साथ होंगे। 8वां घर ससुराल का भी होता है। इन 3 दिनों में ससुराल वालों के साथ किसी पुरानी बात पर तनाव हो सकता है। हो सकता है कोई ताना मार दे या आपको लगे कि आपकी मेहनत की सराहना नहीं की जा रही। शनि वहां उदासी देते हैं। सावधानी ये रखें कि इन 3 दिनों में प्रतिक्रिया न दें। अगर कोई कुछ बोले भी तो उसे नजरअंदाज कर दें, दिल पर मत लगाएं। यह सिर्फ ग्रहों का खेल है जो 2 दिन में बीत जाएगा। तीसरा, अपने लिए समय। केतु आपके लग्न में बैठे हैं। अक्सर गृहिणियां पूरे घर का ख्याल रखती हैं पर अपना ख्याल भूल जाती हैं। केतु आपको थोड़ा खोया हुआ महसूस करा रहे हैं, लेकिन 29 दिसंबर के बाद जब बुध 5वें घर में आएंगे, ये आपके शौक का समय है। अगर आपको खाना बनाने का शौक है, पेंटिंग का शौक है या लिखने का, तो साल के ये आखिरी 2 से 3 दिन अपने शौक को दीजिए। यह आपके मूड को अच्छा करेगा और अवसाद को दूर करेगा। और हाँ, अगर आप घर खर्च में से कुछ पैसे बचाती हैं तो 23 और 24 दिसंबर को वो पैसा किसी सुरक्षित जगह निवेश करें या सोना खरीद लें। गुरु की कृपा से वो छोटी सी बचत आगे जाकर बड़ी बनेगी। चलिए, अब घर से निकलकर बात करते हैं उनकी जो हमारा भविष्य है, यानी हमारे विद्यार्थी। विद्यार्थियों, मेरे नन्हे दोस्तों, ये हफ्ता आपके लिए सुनहरा हफ्ता है। 29 दिसंबर से जब बुध, सूर्य, मंगल और शुक्र साथ होंगे, आपका दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं चलेगा। अगर आप गणित, विज्ञान या कला के छात्र हैं तो मुश्किल से मुश्किल विषय आप चुटकियों में समझ लेंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना, मंगल की ऊर्जा आपको बेचैन बना सकती है। एक जगह बैठने में दिक्कत होगी। थोड़ी शारीरिक कसरत करें ताकि एकाग्रता बनी रहे। सेहत की बात करें तो केतु लग्न में होने से अक्सर अनजान समस्याएं होती हैं, जैसे दर्द है पर डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा। 23 दिसंबर को पेट का ध्यान रखें। 26 से 28 दिसंबर को मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिकता होनी चाहिए। शनि और चंद्रमा का असर नींद पर पड़ता है। अनिद्रा या बुरे सपने आ सकते हैं। इस समय गाड़ी चलाते वक्त सावधानी रखें, पैरों में चोट लगने का डर रहता है। आइए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। इस हफ्ते का सारांश ये है, सबसे शुभ दिन है 23 दिसंबर और 29 दिसंबर। सबसे सावधान रहने वाले दिन है 26, 27 और 28 दिसंबर। मूल मंत्र है, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है और गुस्से पर काबू रखना है। अब बात करते हैं समाधान की। ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए ये विशेष उपाय इस हफ्ते जरूर करें। उपाय नंबर 1, 23 दिसंबर को विनायक चतुर्थी है। इस दिन गजकेसरी योग के बीज बोए। गणेश जी को 21 तूरवा अर्पित करें और उन्हें थोड़ा सा गुड़ का भोग लगाएं। गुड़ सूर्य का प्रतीक है और गणेश जी बुध के। ये आपके पंचम भाव को सकारात्मक करेगा। उपाय नंबर 2, 26 से 28 दिसंबर के बीच जब चंद्रमा 8वें घर में शनि के साथ हों तो मन बहुत भारी होता है। इन 3 दिनों में शाम के समय शिव चालीसा या ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिवजी ही वो शक्ति हैं जो चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं और शनि के गुरु हैं। उनकी शरण में जाए, घबराहट खत्म हो जाएगी।
उपाय नंबर 3, पांचवें घर में मंगल तेज है। रोजाना सुबह सूर्य देव को अर्घ्य दे। जल में थोड़ा सा रोली या लाल चंदन मिला ले। इससे आपका गुस्सा नियंत्रित होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। और आखिरी उपाय, पक्षियों को दाना डालना ना भूले। ये बुध और राहु दोनों को शांत रखता है। अंत में बस इतना कहूंगा, ग्रह और नक्षत्र हमें मौसम का हाल बताते हैं कि कब बारिश होगी और कब धूप निकलेगी, लेकिन छाता खोलना है या नहीं, ये कर्म आपके हाथ में है। 2025 जा रहा है। इस हफ्ते जो भी उतार चढ़ाव आए, उन्हें एक साक्षी भाव से देखें। 29 दिसंबर का गज केसरी योग और 31 दिसंबर का दशम भाव का चंद्रमा ये एक इशारा है कि आप 2026 में एक विजेता की तरह प्रवेश करेंगे। अपने अंदर के शेर को जगाए रखें, लेकिन उस शेर को शांत और समझदार बनाएं। मेरी प्रार्थना है महादेव से कि ये नया साल आपकी झोली में खुशियां, सफलता और शांति भर दे। अगर आपको हमारा ये विस्तृत विश्लेषण और ये कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता किसी को इस मार्गदर्शन की सख्त जरूरत हो। और हाँ, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बने। अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का आशीर्वाद लें। जल्द मिलेंगे अगले साल के वार्षिक राशिफल के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।